तहज़ीब हिंद हूँ मैं, अदब का जहान हूँ। ताज़ीम कर मेरी कि मैं उर्दू ज़बान हूँ। ताज़ीम कर मेरी कि मैं उर्दू ज़बान हूँ। अरे वाह, करता हूँ शायरी अपने इलाके में, तन्हा शायरी अपने इलाके में। कैसर मैं अपनी कौम का एक तर्जमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम नूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम में नबी मंगलम दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम नूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम में नबी मंगलम दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम जीवनम लता बरोदातमय मंगलम है कोटि कोटि परिणाम मस्तक शकल पर जन्म यदि अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दो दशरा बलम बलम शुभ मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम में हलीमा सुदी मंगलम। कृष्ण अवतारनियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सतिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामी। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद नकार शर्म विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरम पूर्तारम अंत आत्मा प्रवेशो शांति परराशा भूति बपास्ते शंदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा मध्यम महा यदा 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 शक्ति भारत वेद दानम धर्मश्रेय जगत जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यं परुस्तम मतार्थ शिवा शक्तिवं तबाराय हरियो। अति अति सती सुहान जब जब तू जने कीर्ति मोहम्मद अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, आज के इस पाक और पवित्र सभा में इस मंच पर विराजमान इस जलसे की सरपरस्ती कर रहे इस इलाके की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत दाई इस्लाम आली जनाब हज़रत अक़दस मुफ्ती मजहर साहब कासमी हज़रत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब शायर हिंदुस्तान जनाबे हुसामुद्दीन साहब माहिर भारती व फिरदौस अंजुम साहब इलावा तमामी हजरात जो इस वक्त स्टेज पर जलवा बार है, जो जर्रा जहां है वही आफताब व महताब है। मैं ममनून व मशकूर हूं और मैं ममनून व मशकूर हूं आप तमामी मेहमान हजरात का कि आपने दूर दराज से
आज के इस दस्तार बंदी जलसे के अंदर, इस धूप के अंदर भी बैठ करके एक दीन की निस्बत से, ईमान की निस्बत से, मेहमान रसूल की निस्बत से, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में डूब करके हम लोग इस जलसे की जीनत बने हुए हैं। इसलिए मैं तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूं। हमारे बीच वेद और कुरान की रोशनी में चंद बातें पढ़ी और कही गई है। चूंकि हम जहां जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे साथ हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई जो हमारे साथ इस तरह से हर सुख में, हर दुख में, हर समय में हम लोग गंगा जमनी तहजीब को सामने रख करके मोहब्बत की रोशनी में जी रहे हैं। आज मझारी की आबादी के अंदर भी, इस कुर्बो जवार के अंदर भी बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन बसे हुए हैं। मैं आज के इस दस्तार बंदी से ये उन तक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, चूंकि इस वक्त आप बीमार चल रहे हैं। मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग एक बार और बुलंद आवाज से हाथ को हवाओं में लहराते हुए जोर से बोलिए तो सुभान अल्लाह। इसी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे शायर कहते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है। अरे फूल कांटे चमन की जीनत है। अरे हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, क्योंकि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। जब जो सबक कुरान और हदीस की रोशनी में हम ईमान वालों को मिलती है, जो सबक हमने मोहब्बत की रोशनी में अपने कुरान से पाया है, आप मेरे बिरादरान वतन की किताबों को उनके बड़े बड़े महात्मा की जुबान से अगर सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, काश के उस वक्त के महात्मा आज इस धरती पर जिंदा होते तो बात ही कुछ और। चुनांचे बिरादरान वतन के एक बहुत बड़े महात्मा पंडित कबीर दास जी गुजरे हैं। वो क्या पैगाम देके गुजरे हैं, सुना दो, इजाजत है, सुना दे। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने रक्त कहते हैं खून को, रक्त किसे कहते हैं? खून को। बात समझ में आ रही है? जो खून हमारे जिस्म में वही खून बिरादरान वतन के भी जिस्म में, या हमारे बदन में लाल और उसके बदन में पीला है, ऐसी बात है भाई? आप सुन नहीं रहे? ऐसी बात है? थोड़ा जोर से बोलिए, है ऐसी बात? तो इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और
ने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मोरख, दूजा नहीं महान, और सब है के समान। तो हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हजरत मुफ्ती मजहर साहब ये पैगाम है कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है के ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। तो अब क्या करना है? एक माँ बाप की हम संतान हैं, एक माँ बाप की हम सब औलाद हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? नफरत की दीवार गिरा दे, गिराएंगे इंशाअल्लाह, गिराएंगे गिराएंगे। हम अपने भाइयों से भी प्यार करेंगे, बिरादराने वतन हिंदू भाइयों से भी मोहब्बत रखेंगे। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी। जमील भाई मुशायरा में दिया, इस मोहब्बत को आप यहाँ से बटोर के ले जाएंगे और इंशाअल्लाह पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जरूर आप दिखाएंगे कि मजहारी के जलसे से, दस्तार बंदी के जलसे से ये पैगाम दुनिया के लोगों को मिला है कि हम लोग आपस में चाहे हिंदू मुस्लिम हो, हम लोग मेल मोहब्बत से जिएंगे इंशाअल्लाह। कि नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी। अरे आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सबको मरना है ना मुफ्ती साहब, एक न एक दिन सब जाएंगे ना। सिर्फ मुसलमाने जो मरते हैं, हिंदू भाई भी जाते हैं ना, जाना सबका तय है ना। जिसका जो टाइम आएगा, जिसका जो समय आएगा, जिसका जो वक्त मुकर्रर अल्लाह ने कर दिया है, जो समय आ जाएगा तो फिर दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धन दौलत और महले दो महले यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर ले लेंगे सब लूट, तो काहे पर अभिमान रे मोरख, काहे पर अभिमान, सब है के समान। भाई बजाओ ऑपरेटर साहब, हम लोग शायर नहीं हैं, थोड़ा सा इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए जी। जब तक मैं मजहारी आया हूं तब से 3 प्रोग्राम की दावत आ गई, मुसलसल मेरा प्रोग्राम है और आवाज देख रहे हैं, इसको बिल्कुल कम कीजिए, बेस को कम कीजिए और सादगी में आवाज को बनाइए जी। माशाअल्लाह, रहने दीजिए जी जी माशाअल्लाह। एक बार सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व इतरतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। मेरे दोस्त बुजुर्ग, मैं आपके सामने में एक मंत्र
जो बिरादरान वतन की किताबों से आपके सामने रखा है, कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि मा संगरम चाकु धारम ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ पड़ापी जपो नामे मोहम्मद। मतलब सुना दो, मतलब सुनेंगे सारे लोग तो एक बार बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखिए मुफ्ती साहब, सारे हजरात के अंदर बेदारी, ईमानी जोशो कमालात अब देखने को मिल रहे हैं माशाअल्लाह। सुनिए कि कृष्ण जी महाराज ये हमारे बिरादराने वतन के बहुत बड़े देवता गुजरे हैं। वो क्या अर्ज कर रहे हैं उसको मैं सुना रहा हूं। जहां कुरान से आप अपनी बात, ईमान की बात, यकीन की बात और अमाल की बात, नमाज की बात, शरीयत की बात सुने हैं, आज मैं आपको बिरादराने वतन की किताबों से और उनके बड़े बड़े देवी और देवताओं की जुबानी बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि कृष्ण जी महाराज है वो क्या कह रहे हैं। अर्जुन जिसे कह रहे हैं, ए अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले समय में, आने वाले दौर में, कलयुग में फ्यूचर टेंस में इस पृथ्वी के ऊपर एक अंतिम अवतार आने वाला है, एक अंतिम महर्षि आने वाले हैं, एक अंतिम ईश्वर का कल्पना आने वाले हैं, एक अंतिम संसार का दाता आने वाला है, एक अंतिम हम गरीबों के आका आने वाले हैं। जब वो इस धरती के ऊपर विराजमान होंगे आएंगे, एक तोहफा लेकर आएंगे, एक संदेश लेकर आएंगे। वो संदेश क्या होगा? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो दो मंत्र लेके आएंगे। वो जो संदेश लेकर आएंगे उनके संदेश में दो मंत्र होगा। एक मंत्र का नाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे मंत्र का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ए अर्जुन सुनो सुनो, वो जो अंतिम अवतार आएंगे, वो जो ईश्वर का कल्पना आएंगे, वो जो अंतिम महर्षि आएंगे और जो मंत्र लेके आएंगे वो इतना शक्तिशाली मंत्र होगा। वो इतना, उस मंत्र के अंदर ऐसी कुव्वत होगी, ऐसी ताकत होगी कि दुनिया का कोई पापी, दुनिया का कोई भी गुनहगार उस मंत्र को एक बार पढ़ेगा, एक बार अध्ययन करेगा तो उस मंत्र के अंदर ईश्वर ने, परमेश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने इतनी ताकत दे रखी है कि एक बार दुनिया का बड़ा पापी अगर एक मंत्र को, उस मंत्र को पढ़ता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है, तो एक बार इस मंत्र को पढ़ने से उस पापी को अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार इसी निस्बत से सारे लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया? कृष्ण जी महाराज है वो कहते हैं कि जब दुनिया के अंदर कोई पापी, कोई गुनहगार इस मंत्र को एक बार अध्ययन करेगा, एक बार पढ़ेगा, वो कितना बड़ा पापी इंसान क्यों नहीं है, उसे उसकी पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो भी सुना दो। दुनिया को क्या संदेश और पैगाम दे रहे हैं ये कृष्ण जी महाराज, सुना दो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो कह रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, अगर तुम जन्नत का वासी बनना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ में जाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो तो जपो नामे मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? मुझे टाइम कम मिला है, इसीलिए मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जो जिस अंदाज में आप तक मैं बात हमें पहुंचानी चाहिए मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं। बस इतनी बात समझ लीजिए कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर, हमारे कुरान के अंदर भी, हमारे हदीस के अंदर भी बेशुमार फज़ाइल है। क्या कर रही है कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से दुनिया का कितना बड़ा इंसान पापी क्यों नहीं है, उसे उनकी पाप से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे कुरान में भी इसकी बहुत सारी फजीलतें आई है, हदीस के अंदर भरी पड़ी है कि एक बार मोमिन बंदा मोमिन सिद्दीक दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके तमाम के तमाम गुनाह सगीरा माफ कर दिए जाते हैं और आसमान और जमीन के माबैन की खलाएं उसके लिए नेकियों से भर दी जाती है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको चतुर्वेदी की पूरी तकरीर सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको एक पैगाम बताने आया हूँ, मैं आपको एक संदेश बतलाने आया हूँ जो इंशाअल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो आज के इस दस्तार फजीलत से, दस्तार बंदी जलसे से मैं आप तक पैगाम को पहुंचा दूंगा। तो इंशाअल्लाह सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी चीजों के नाम अहकाम शरीयत सिखाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब एक सवाल हो रहा है, आज हम लोग जिस बैनर के तले में हम लोग बैठे हुए हैं, जलसे गाह के अंदर बैठे हुए हैं, ये दस्तार फजीलत है, दस्तार बंदी का जलसा है। मेरे दोस्तों, आप जान रहे हैं आप कहां, आप किस जगह, आप किस जगह बैठे हुए हैं, आप कहां पर बैठे हुए हैं? ये दस्तार बंदी के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, आप सोचेंगे, आप सुनेंगे, आप सोचेंगे, ये कहेंगे कि मौलाना अरे दस्तार बंदी क्या यहाँ मदरसा है? क्या यहाँ हम तो पहले नहीं सुने थे कि यहाँ मदरसा भी है? लेकिन आप दस्तार बंदी की बात कर रहे हैं। बच्चे जहाँ हाफिज कुरान होते हैं, बच्चे जहाँ कुरान पाक के हिफ्ज को मुकम्मल करते हैं, तो वहाँ ये सब कराने की जरूरत पेश आती है। तो क्या यहाँ पर ये सब काम हुए हैं? तो एक पैगाम लेकर जाइए आज के इस दस्तार बंदी के प्रोग्राम से कि मेरे दोस्तों, आज अल्लाह का करम है, आज सरजमीन मझारी के तमाम लोगों की करम फरमाई है। आज मझारी के लोगों का सर जो है फख्र से ऊंचा बना पड़ा है कि इसलिए कि आज मझारी के गांव में, आज मझारी की आबादी में ज्यादा दिनों से नहीं, कोई 10-15 साल से नहीं, कोई 25-50 साल से नहीं, कोई 5-10 साल से नहीं, फकत 3 साल पहले एक इल्म का चश्मा, एक इल्म का मदरसा उन्होंने मदरसा दारुल उलूम मझारी के नाम से कायम किया। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मझारी के लोगों, क्या अल्लाह पाक ने तेरी खूबी के अंदर क्या मकबूलियतों से नवाजा है? अरे जहां 10 साल से मदरसे चल रहे हैं, जहां 15 साल से मदरसे चल रहे हैं, जहां 20 साल से मदरसे चल रहे हैं, उस मदरसे को भी ये तौफीक नहीं मिलती एक वक्त में वो 7 हुफ्फाज़े किराम को पैदा कर सके। लेकिन आज मझारी वालों के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। यार के लोगों जमीनों पर पड़ जाना ही ये इलाके वालों की खुशी की बात है, ये उनके गौरव की बात है, उनके लिए फख्र की बात है कि हजरत की शख्सियत हमारे इलाके में आ जाए। हजरत के बदन से लग करके जितनी हवाएं दाएं की जानिब, बाएं के जानिब, पूरब की जानिब, पश्चिम की जानिब बहेगी, इंशाअल्लाह ये इलाका हजरत की तवस्सुल से सैराब और फैज़याब होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बार सारे हजरात दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं, लेकिन चूंकि हजरत अक़दस मुफ्ती मजहर साहब का हुक्म है, मैं उसकी हुक्मों को काट नहीं सकता हूँ। हजरत कुछ मदरसे की निस्बत से हमें पैगाम बताने के लिए और पैगाम सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत की मौजूदगी में आप बतला दें कि ये इदारा कब से कायम हुआ है और मझारी के लोगों के लिए कितनी गौरव और फख्र की बात है, इस इलाके के लोगों के लिए कितनी गौरव की बात है कि मदरसे के अंदर मदरसे 10 साल से चल रहे हैं, 15 साल से चलते रहे हैं, लेकिन उसमें वो चीजें नजर नहीं आ रही है। वो मकानात तो आपको मिल जाएंगे, मकानात के एतबार से वो गांव और वो मदरसा बहुत ही खुशहाल होगा, पैसों के एतबार से बहुत ही मालदार हो सकता है, लेकिन जो काम मझारी के लोगों ने फकत 3 साल के अंदर अपनी करम फरमाई से जो दुनिया को दिखाए हैं, वो काम बड़े बड़े
मदरसों के अंदर नहीं हो पाता और देखने को मिल पाता है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि मझारी के अंदर जो मदरसा कायम हुआ है, दारुल उलूम मझारी, इसे कायम हुए फकत 3 साल हुए हैं। और 3 साल का नतीजा सुना दो, 7 हाफिज कुरान तैयार हुए। कितने हाफिजे हैं? हाफिज कुरान कुल कितने हुए? 7 हाफिज कुरान तैयार हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस आबादी के अंदर अल्लाह के नबी का घर यानी मदरसा हुआ करते हैं, वो आबादी और आबादी से हट करके तमाम चारों तरफ के इलाके वालों के लिए कितनी खुशी की बात है, कितनी गौरव की बात है, कितनी फख्र की बात है। जहां अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जाता है, वहां एक हर्फ के पढ़े जाने पर 10 नेकियां मिलती है, 10 गुनाहें माफ होती है। मेरे दोस्तों, भला बतलाइए, आप पढ़ना नहीं जानते हैं, आपके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं हमारे घर के अंदर भी हमेशा नेकियों का जखीरा आता रहे। आप ये चाहते हैं हमारे घर के अंदर जो है अल्लाह की रहमत बरसनी शुरू हो जाए। आप ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर रोजी के दरवाजे को अल्लाह खोल दे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें और आपको आज के दीनी इदारे से रिश्ते को जोड़ना होगा, इसलिए कि दीनी इदारे के अंदर कुरान की तालीम है, दीनी इदारे के अंदर अल्लाह के वो पाक कलाम पढ़ाए जाते हैं और बच्चे वहां अल्लाह के ऐसे पाक कलाम को पढ़ते हैं कि जिसके पाक कलाम पढ़ने के तुफैल में उस इलाके आबादी के अंदर और वहां से जो अल्लाह की रहमतें बरसती है, जो अल्लाह के इनाम बरसते हैं, जिस आबादी के अंदर अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जाता है, उस आबादी पर अल्लाह का इनाम और अल्लाह की रहमत का साया फगन होता है। उस आबादी के अंदर इनाम और इकराम की बारिशें होती है। उस आबादी के अंदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कुरान ऐसी दौलत है कि उसको पढ़िए। आप अगर हाफिज कुरान है, आप अगर हाफिज कुरान और आलिम दीन है, आजमा कर भी कभी देखना हो तो देख लीजिएगा। अगर आप भूखे हैं, अगर आपके लिए खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए, देखिए अल्लाह आपको शिकमशेर करवा देगा। मेरे दोस्तों, जिस इलाके आबादी के अंदर अल्लाह का पाक कलाम यानी इदारे कायम होते हैं, उस इदारे की खुसूसियत ये होती है, आप नजर उठा के देखिए, जहां भी मदरसे कायम है, मदरसे में सुबह शाम कुरान की तालीम होती है। मदरसे की बरकत से उस आबादी के जितने लोग होते हैं, जितने घराने होते हैं, अल्लाह तमाम को खुशहाल रोजी और खुशहाल जिंदगी नवाज देता है। मेरे दोस्तों, सारे लोग मझारी के लोग नहीं हैं, दूर दराज के भी लोग हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा भी घर खुशहाल बन जाए, अगर हम ये चाहते हैं हमारे घर में भी सुबह में भी अल्लाह की रहमत, शाम में भी अल्लाह की रहमत, दोपहर को भी अल्लाह की रहमत और शाम को भी अल्लाह का इनाम उतरे, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर एक काम कर लेंगे, आज अगर मामूली काम कर लेंगे, तो अल्लाह आपके घरों को दारुल उलूम मझारी से रिश्ता जोड़ देगा। बच्चे यहाँ कुरान पढ़ेंगे, बच्चे यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल के फरमान को पढ़ेंगे और सवाब के हकदार आपके घर वाले होते रहेंगे, आपके मरहूमीन को इसका फैज मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या अब आप बतलाइए कि इदारे के लिए, इदारे होने के लिए आज कोई इंसान इंजीनियर बनता है, तो इंजीनियर बनने के बाद वो इंसान को जब 60,000 का महीना या 70,000 का महीना तय होता है, तो वो अपनी सैलरी से भला बतलाइए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब कोई इंसान इंजीनियर बनता है, जब कोई इंसान डॉक्टर बनता है, जब कोई इंसान मास्टर बनते हैं, तो भला बतलाइए कि वो मास्टर बनने के बाद अपनी जो पुरानी स्थिति उसकी थी, पुरानी जो रहने की आदत थी, पुरानी जो उन्होंने अपना हुलिया बना लिया था, क्या वो अपनी पुरानी आदतों से ऊपर उठते हैं या नहीं? पुराने रहने सहने के अंदाज से वो ऊपर होते हैं या नहीं? अगर वो खसपोश के घर में रहा करते थे, अगर वो छावनी के घर में होते थे, तो इंजीनियर साहब सोचेंगे, अरे मैं तो इंजीनियर हो गया हूँ, लाखों लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, क्यों नहीं अपने घर को हम बंगले में तब्दील करें। और 5 साल भी पूरा नहीं होते हैं, 2 साल भी पूरा नहीं होते हैं, 1 साल भी पूरा नहीं होते हैं, और पता चलता है उनके घर से
जिस मकान में, जिस गांव में इंजीनियर साहब होते हैं, अगर आप उस रास्ते से गुजर जाइए, उनके मकान को देख के आपको पता चल जाएगा ये इंजीनियर साहब का मकान है। अगर गांव में मास्टर साहब होंगे तो मास्टर साहब के कौलो अफ़आल को देख करके, उनके रहने सहने को देख करके दिल आपका कह देगा कि ये कोई मास्टर साहब का घर होगा। डॉक्टर साहब के घर के पास से जब गुजरेंगे तो आपका दिल, आप जब उसके घरों के पास से गुजरते होंगे तो आपका दिल उनके घरों को देख करके आप ये बात, ये कैफियत आपके दिल में पैदा होगी, ये किसी डॉक्टर ही साहब के घर होंगे। अलगज़ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब उन्होंने इतने बड़े सनद को, इसनाद को हासिल कर लिया तो अपनी पोजीशन को भी बढ़ा लिया। नहीं बढ़ाया? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आज जो ये दारुल उलूम मदरसा है, ये जो दारुल उलूम मदरसा है, जहां से आज फकत 3 साल में 7 हाफिज़े कुरान तैयार करवाए हैं, ये अपनी पोजीशन में कामयाब है या नहीं? कामयाब है या नहीं? ये अपने आप को मदरसे कहलाने में कामयाब है या नहीं है? ये अपने आप को मदरसा कहला सकते हैं? भाई आप लोग बोलने, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, एक बार जोर से बोलिए हाँ, हाथ उठा के। ये मदरसा कहलाने में कामयाब है ना? तो अब हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? कुछ जिम्मेदारी है या नहीं कि हम इसके पोजीशन को बदलें? है जिम्मेदारी? है या? आप ही लोग फैसला कीजिए, जिम्मेदारी है या नहीं? एक मास्टर साहब डिग्री, लाखों की डिग्री प्राप्त करने के बाद पोजीशन बदल लिए, एक डॉक्टर साहब ने पोजीशन बदल लिया, एक इंजीनियर साहब ने पोजीशन बदल लिया, और ये कौम और मिल्लत का सरमाया है, ईमान और इस्लाम का मरकज है। तो क्या इस आबादी के उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी नहीं कि अब इसके पोजीशन को बदल डालो? है जिम्मेदारी या नहीं है? है जिम्मेदारी? है जिम्मेदारी? तो भला बतलाइए, जिसका काम इतना आलीशान हो, जिसका काम इतना ऊंचा हो, क्या उसके लिए ज़ेबा देता है? ये टुटली मरैया में ऐसी तालीम हो? देख रहे हैं इदारे की हालत, ये ज़ेबा दे रहा है ज़ेबा दे रहा है। मेरे दोस्तों, आज पैगाम लेके जाइए कि ये मजहब इस्लाम के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत इदारा रखता है। रीढ़ की हड्डी की हैसियत, जिस्म हो और रीढ़ की हड्डी न हो, इंसान खड़ा रहेगा। अगर मदरसे हैं तो ही मस्जिद आबाद है, मदरसे बंद हो जाएंगे, मदरसे मिट जाएंगे तो मस्जिदें बंद हो जाएगी, उलमाए किराम खत्म हो जाएंगे, हाफिज कुरान और आलिम दीन खोजने से भी नहीं मिलेंगे। तो क्या हम चाहते हैं आज के इस पुरफितन दौर के अंदर इदारे को मजबूत करें? ये चाह रहे हैं? चाह रहे हैं? क्या हम लोग चाह रहे हैं इस इदारे की पोजीशन को आज ही की तारीख में बदल डालें? चाह रहे हैं? क्या हम लोग चाह रहे हैं कि आज हजरत अक़दस के हाथों, जब हजरत अक़दस का कदम मुबारक इस आबादी की धरती पर मझारी के अंदर आगमन हो चुके हैं, जब हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, तो क्या हम लोग ये चाह रहे हैं कि हजरत एक ऐसा बुनियाद रख के चले जाए जिसे हम आबादी के लोग इंशाअल्लाह मिलकर बना लेंगे? चाह रहे हैं? कितने लोग चाह रहे? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर आप वाकई चाह रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि इस वक्त में एक टराली ईंट की कीमत कोई ज्यादा नहीं, कोई 25-50 हजार रुपये नहीं है, फकत 10 से 11 हजार रुपया है। कौन है अल्लाह का वो बंदा? कौन है जो बावकार शख्सियत के सामने में अल्लाह से ये वादा ले कि मौला ये वक्त ऐसा पुरफतन दौर आ चुका है कि इस्लाम को मिटाने के लिए, ईमान को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए ये जो आरएसएस की साजिशें चल रही है उसको नाकाम करने के लिए मैं दीने मोहम्मदी की मजबूती के लिए एक गाड़ी ईंट देने को तैयार हूं। कौन है जो अल्लाह के सामने जब मैदान महशर में बुलाए जाएंगे, जब उसकी सारी नेकियां फीकी पड़ जाएगी, हो सके बुजुर्गान दीन की जुबान पर आप खड़े रहेंगे, ये तस्वीर अल्लाह को भा जाए, ये तस्वीर अल्लाह को पसंद आ जाए और आपके लिए मगफिरत का ये जरिया बन जाए। कौन है वो खुशनसीब इंसान? अल्हम्दुलिल्लाह रात में जो है आज है माशाल्लाह। देखिए जनाब रहमुल साहब, भाई रहमतुल्लाह साहब, एक बार जनाब राहुल साहब है, एक बार जोरदार नारा दीजिए।
अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला जनाब मोहम्मद रहमूल साहब को, जिन्होंने एक गाड़ी ईंट अल्लाह के नबी के इस घर के लिए कि जो कोई मदरसे को आबाद करेंगे उसी से मस्जिद आबाद हो सकती है कि नहीं? अगर हम मदरसे में कभी गए नहीं किए, नमाज के लिए इमाम साहब खड़े कर दे तो आप बगल झांकेंगे कि भाई क्या पढ़ के हम नियत बांधेंगे, और जब नियत बांध लिए तो बगल झांकेंगे, दाएं झांकेंगे, बाएं अब का पढ़ेंगे। अमीर साहब है कि नहीं? सही बात है, ऐसा है कि नहीं? तो इसीलिए सुन लीजिए, अल्लाह की अब पकड़ होगी। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। इंसान मोहम्मद गुलजार साहब डकी, उनकी तरफ लिखिए। आए हैं माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद गुलजार साहब, क्या कहने हैं। एक बार जोरदार नारा हो जाए ताकि हम लोग का ईमानी जोश और जज्बे के अंदर एक नया इनकलाब पैदा हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाह तकबीर। चलिए, दो नाम आ गए हैं, अब तीसरे के लिए खड़े होइए। तीसरा कौन खुशनसीब अल्लाह का है? अल्लाह का कौन खुशनसीब बंदा है जो अपने दीन की इशाअत के लिए, अपने दीन को उजागर करने के लिए, इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया में लहराने के लिए, लहलाने के लिए खड़े होकर कह दे कि मौलाना तीसरा इंसान अल्लाह का महबूब वो माही हूं। आए है लीजिए, अभी सीमेंट पर नहीं गए, अभी ईंटे पर है। अब 20 बोरी सीमेंट जनाब अब्दुल जलील साहब ने जमील आए हैं। एक बार जोरदार ना एक बार लगा दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला जिन दो साहिबान ने ईंट की गाड़ी और हमारे जमील भाई ने 20 बोरी सीमेंट, मौला महज तेरी रिजा के लिए, मौला महज तेरे घर की मोहब्बत में अपने दीन को उजागर करने, अपने इस्लाम के परचम को लहराने के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश की है। मौला इसकी कुर्बानी कबूल कर ले, आमीन। मौला 6 जन्नत का महल, एक महल उनके नाम, एक महल उनकी अहलिया के नाम, एक महल उनके अब्बा के नाम, एक महल उनकी अम्मा के नाम, और एक उनके सास अम्मा के नाम, और एक ससुर अब्बा के नाम। 6 जन्नत के महलों का उसे हकदार बना दे। जोर से कहिए आमीन, आमीन। मोहम्मद अनवर आए हाय जनाब मोहम्मद अनवर साहब दिखिया 5 बोरी सी में आए हैं। अब जो साथी चाहे तो एक गाड़ी ईंट भी लिखा सकते हैं, एक गाड़ी बालू भी दे सकते हैं, और एक गाड़ी गिट्टी भी दे सकते हैं। आए हाय एक बार जोरदार नारा सिद्दीक ड्राइवर साहब के नाम। नारे तकबीर। हमारे नौजवान भाई भी खड़े हो गए, क्या नाम? आइए आइए आइए, अल्लाह आपके एक एक कदम चलने को कबूल फरमा ले, आमीन। मोहम्मद हजरत सिद्दीक ड्राइवर साहब की तरफ से एक टिलरी। मोहम्मद हजरत साहब मझारी के हैं, आए हैं माशाअल्लाह। क्या बोल रहे हैं आप? एक गाड़ी बालू आए हाय जनाब भाई हजरत साहब मझारी, एक बार जोरदार इनके नाम नारा हो जाए। नारे तकबीर, जनाब हजरत साहब, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो हम लोग बैठे हुए हैं और ये जो दस्तारे फजीलत है, ये जन्नत के बाजार में एक नाम और आ गया है, मोहम्मद इजहारुल साहब डकी, एक टिलरी ईंटा। जनाब मोहम्मद इजहारुल हक साहब डकी, एक गाड़ी ईंटा। हम लोग जन्नत के बाजार में बैठे हुए हैं। ये जो आप जो लिखा रहे हैं, ये जन्नत कमा रहे हैं। दुनिया में आप जो भी दौलत कमाएंगे यहीं रह जाएगी, दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाएगी, और यही वो दौलत है जो मरने के बाद असल आपका होगा। आपका असल यही दौलत होने वाली है। इसीलिए सारे लोग जिसको जो अपनी अपनी बशाशत से, चाहे एक गाड़ी ईंट से हो, एक गाड़ी गिट्टी से हो, एक गाड़ी बालू से हो या सीमेंट से हो, आज एक एक अफराद की इंशाअल्लाह शिरकत हो जानी चाहिए।
आय हाय अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद अमीन साहब बेला जिन्होंने 10 बोरी सीमेंट से नवाजे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और जो एक गाड़ी ईंट दिए हैं दखी से ताल्लुक रखने वाले इजहारुल हक साहब, अल्लाह उसे भी कबूल फरमाए। 6 जन्नत का महल, एक इनके नाम, एक इनकी अहलिया के नाम, एक अम्मा के नाम, एक अब्बा के नाम, एक सास के नाम, एक ससुर के नाम, अल्लाह कबूल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। और अल्लाह उसके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में अल्लाह बेपनाह तरक्की अता फरमाए। जोर से कहिए आमीन। अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। शरीफुल साहब दखी 5 बोरी सीमेंट। जनाब मोहम्मद शरीफुल हक साहब दखी 5 बोरी सीमेंट अपनी अपनी बशासत से आप जन्नत के बाजार में है, यहाँ जन्नत की खरीदारी हो रही है। और ये जो बच्चे पढ़ेंगे ये जन्नत का आंगन है, ये जन्नत का आंगन है। जन्नत का घर जो है, जन्नत का घर जो है अल्लाह का घर है, यानी मस्जिद है। जन्नत में जाने के लिए पहले आंगन में जाना होगा, नहीं जाना होगा? जनाब मोहम्मद जाना होगा या नहीं जाना होगा? बगैर आंगनी गए हुए आप अंदर चले जाइएगा तो ये आंगन यही है। तो इसीलिए सारे हजरात जो बैठे हुए हैं ये जन्नत के बाजार में मस्त मगन हो रहे हैं और खरीदो फरोख्त जन्नत के महलों का कर रहे हैं। जनाब महमूद साहब, जनाब मोहम्मद महमूद साहब नरहिया 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जान माल की हिफाजत फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इनके घर में दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। शहीद ठेकेदार साहब गोटा रही 50 किलो सरिया। आय हाय जनाब मोहम्मद समीर साहब, जहीर साहब बुदराही गोटा राही 50 किलो सरिया दे आए है। कितनी मजबूती, अल्लाह इसके ईमान में वैसी ही मजबूती अता फरमा दे। एक नाम और आया है मजहर, अल्लाह इनके घर में, इनकी औलाद में, इनके मकान में, खेत में, खलिहान में, बिजनेस में, कारोबार में बेपनाह तरक्की अता फरमा दे। आमीन जी, जल्दी बोले। तो ये जन्नत का बाजार है। एक शेर सुना दूं? अब्दुल मजीद साहब, फकत एक शेर, अब्दुल मजीद हजरत तेजी लाने के लिए जन्नत के बाजार में एक शेर सुना दे रहा हूं, सुना दूं? है इजाजत? हो सबसे सुंदर हमारे आका के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला। सबसे सुंदर हमारे आका, हो सबसे सुंदर हमारे आका के दरबार लागेला। हो यानी मझारी नगर में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नत का बाजार सज गया। मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब डगमरा अकमलपुर 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। हकीम साहब 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। एक ही बार दुआ देंगे। जन्नत के बाजार से कौन फायदा उठाएगा उसको बतला दूं। मास्टर मुअज्जम साहब 20 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब कारी हारून साहब अपने अब्बू यानी वालिद मुहतरम के नाम से 500 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब जन्नत के बाजार में कौन अल्लाह के खरीदार बनेंगे उसको सुना दूं। नबी का अमीर ठेकेदार साहब सिसौनी 1000 ईंट। आय हाय एक बार जोरदार नारा हो जाए अमीर साहब के। अल्लाहु अकबर। जिसके दिल में अल्लाह उसके नबी की मोहब्बत रत्ती के बराबर, राई के दाने के बराबर होगी, आज वो जन्नत के बाजार से बगैर खाली हाथ नहीं जाएंगे, जाएंगे तो महल लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन लेंगे महल उसको सुना दो। तो नबी का भैलन जो दीवाना, अरे वाह वाह वाह, ओ कर जन्नत बाटे का। ठीक है। आय हाय कुर्बान अली भाई शमशाद साहब, कुर्बान अली 10 बोरी सीमेंट लिखो भाई। भाई शमशाद अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब मरहूम नसीमा की तरफ से 10 बोरी सीमेंट। भाई अब्दुल्ला साहब डरहिया बाजार 5 बोरी सीमेंट लिखिए उधारी। भाई हफ्ता से 10 दिन 15 दिन आपको समय दिया जाएगा, अपनी बशासत से अपने बच्चों के मार्फत यहाँ भिजवा दीजिएगा इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई जनाब शमशाद साहब तो मैं उसकी पहचान करवा देता हूँ कौन आज के इस बाजार से फायदा उठाएंगे, करवा दूं। नबी का भैलन जो दीवाना, ओ कर जन्नत बाटे। हो नबी का भैलन जो दीवाना, शमशाद भाई नरहिया हो नबी
ठिकाना जन्नत हो जाए, उसको दुनिया में गम टेंशन है जरूरत कभी होगी? आए आए हो नबी का भैलन जो दीवाना ओ करी जन्नत बाटे काना, तो दुनिया के हर गम से ओ करे बेड़ा पार लागेला, बेड़ा पार लागेला। यानी मझाड़ी नगर में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। माशाअल्लाह ये है हाजी यूसुफ जफर साहब डकी, जिन्होंने 30 बोरिये सिर्फ आए हैं। एक बार नारा हो जाए, नारे तकबीर। और मोहम्मद यूनुस साहब के भी नाम एक बार नारा, 35 बोरिये सीमेंट, नारे तकबीर। अब मुश्ताक अली साहब, मास्टर मुश्ताक साहब गोश नरहिया, इनके नाम भी एक बार नारा हो जाए, मेरे उस्ताद मोहतरम है। नारे तकबीर। बोरिये से अल्लाहु अकबर। इन्होंने 5 बोरिये सीमेंट से अल्लाह के नबी के घरों को संवारने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की। अल्लाह कबूल फरमाए। मौला से दुआ है कि मौला जिन जिन लोगों ने जिस एतबार से तेरे नबी की घर को बनाने के लिए और दीन मतीन को कायम दायम रखने के लिए और दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराने और के लिए जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं, चाहे ईंट से हो, चाहे गिट्टी से हो, चाहे बालू से हो, चाहे सीमेंट से हो या सरिया से हो, मौला उसकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। उन तमाम के लिए आज के इस बज़्म पुरबहार से 6 जन्नत के महलों का ऐलान, जिसका नाम स्टेज पे आ गया 6 जन्नत के महल लेके जाएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाय सारे लोग ईमानी रंग में आ गए हैं, सारे लोग ईमानी जोश में आ गए। एक बार जोरदार नारा हो जाए सारे लोग, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बहुत खूब। आए हाय माशाअल्लाह। हमारे प्रमुख साहब भी आ गए, सिसोनी से ताल्लुक रखने वाले जनाब भाई दाऊद साहब। क्या देके गए हैं मोहम्मद दाऊद और प्रमुख साहब सिसोनी मरोना है ना, 1 कुंटल छड़ आए। अब जितना जोर से और जितने मध्य के साथ मैं बोला हूं, आप ऐसे ही मध्य के साथ नारा लगा दीजिए और ऐसा दम और खम वाला नारा लगाइए। अभी चुनाव आने वाला, अल्लाह कायम मकाम बना दे। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला जनाब भाई दाऊद साहब को जो इस वक्त प्रमुख है, दोबारा अपनी जगह पर कायम मकाम, अगर उसी सीट से आते हैं, अगर तरक्की कर रहे हैं, सबको प्रमोशन चाहिए। अल्लाह उसे भी अगर उनके मुकद्दर में है तो उसे भी प्रमोशन बना दे। आज के इस दस्तारबंदी की निस्बत से ये बहुत बड़ी निस्बत को अपने घर ले जा रहे हैं। मौला इसे कबूल फरमा ले। मौला इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में तरक्की अता फरमा और 6 जन्नत के महलों का जनाब मेहदी हसन साहब की तरफ से 5 बोरी सीमेंट। मौलाना जियाउल्लाह जिया साहब कहाँ चले गए? मौलाना जियाउल्लाह आइए ना भाई जी। आए हाय हमारे मुशफिक मुरब्बी दोस्त जनाब मास्टर इनामुल हक साहब, जो हाजी अलहाज जनाब वाजुल हक साहब के साहबजादे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, हिफ्ज़े कुरान। तो उन्होंने 1500 ईंट और 1500 ईंट और क्या है, एक गाड़ी बालू, मतलब अरे वो वाजुल हक साहब 1500 ईंट सीमेंट भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब अलहाज वाजुल हक साहब, मास्टर वाजुल हक साहब तक ही से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने 1500 ईंट अल्लाह के नबी के घर के लिए, मदरसा दारुल उलूम के लिए नवाजे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इनकी उम्रों में बरकत और तरक्की अता फरमा। आजाद बाबू सन पता अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की अता फरमा। और जिस जन्नत के महलों की लालच में मौला इन्होंने 1500 ईंट दिए हैं, इनके नाम, इनके अहलिया के नाम, माँ बाप के नाम, अम्मा बाप जनाब मंसूर कबूल फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मंसूर ड्राइवर साहब ढरहारा, एक गाड़ी गिट्टी। जी जी, एक बार जोरदार नारा हो जाए, नारा अल्लाहू अकबर।
अल्लाह पाक से दुआ है, बड़ा मौका माशाअल्लाह अल्लाह ने नवाजा है, लगाइए। शहाबुद्दीन भाई बरहारा अमीन साहब, एक गाड़ी गिट्टी, नारा तकबीर। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला हमारे अमीन साहब को कबूल फरमा ले और इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में अल्लाह तरक्की दे। अल्लाह इस मदरसे के कुरान पाक की निस्बत से इस घर को जन्नत जैसा माहौल पैदा फरमा दे, माहौल बना दे, और मौला अच्छे जन्नत के महलों का हकदार इनको, इनके खानदान वालों को बना दे। आमीन आमीन। जी इसको नकल जी, माशाअल्लाह। आइए लगाइए। और हमारी माँ बहना बहुत बड़ी जनसंख्या में यहाँ हाजिर हुई है। आए है अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब, 4 रूम की चौखट, यूनुस ठेकेदार साहब हरहारा। 4 रूम में जो भी चौकेट खिड़की लगेंगे, जो भी चौकेट लगेंगे, खिड़की का भी चौकेट होता है तो वो हो गेट का चौकेट, ये वाज़े जरूरी है ना, सिर्फ चौकेट, 4 चौखट, जो 4 रूम के चौखट आए है अपने जन्नत के दरवाजे को खोलने के लिए आज के इसे जन्नत के बाजार के अंदर वो कुर्बानी पेश करके जा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला जनाब को मौला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, 6 जन्नत का महल इनके खानदान वालों के लिए कबूल फरमा, इनके घर में खुशहाली का माहौल पैदा फरमा। एक बड़ा ऐलान है, आपने तो दिया तो कोई कमाल नहीं किया, देना वहां से आया है कि सुनकर आपका दिल दिमाग रोशन हो जाए। मुन्नी खातून सुभान अल्लाह बहन है, हमारी एक बहन है मुन्नी खातून, माशाअल्लाह, वार्ड सदस्य भी है किसी इलाके से, एक गाड़ी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहू अकबर। अरे पसीना कहा जो मेरी माँ बहन भी है, नहीं तो वो बददुआ करेगी। मौलाना मर्द हजरात आपको खूब याद रहते हैं, हम औरतें पर्दे के पीछे हैं तो हम याद नहीं है, तो इसीलिए मेरी माँ बहनों तुम्हारी निस्बत तक तो तुम तक ये शेर पहुंचा रहा हूं कि पसीना कहा जो बैलन तो गम के लागल बाऊ दुल्हन। क्या पसीना आका का जो बैलन, पसीना आका का जो बैलन तो गम के लागल बाओ दुल्हन। हो तोहरे गोद के हर एक बच्चा खुशबूदार लागे, खुशबूदार लागे। माशाअल्लाह भाई थोड़ा एक को कम कीजिए। शमीम अख्तर साहब, मैं तो 4 घंटा माइक पे बोलता हूँ, मेरी आवाज में जर्रा बराबर फर्क नहीं। शमीम अख्तर साहब जो बतनाहा के रहने वाले हैं, एक माशाअल्लाह आए हैं, एक बार जोरदार नारा हो जाए। एक गाड़ी शमीम भाई की तरफ से नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। माशाअल्लाह। अरे तमन्ना न कर सुबह की है शाम जिंदगी, आए है होती यहाँ है हर सुबह नीलाम जिंदगी। माशाअल्लाह वो जिंदगी के वास्ते खुद को मिटा दिया, आए है आया न मगर काम जिया काम जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए जो माशाअल्लाह भाई लीजिए हजरत, जल्दी जल्दी। मुखिया अलाउद्दीन साहब कटैया, एक कुंटल सरिया अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। हाजरा खातून हमारी एक बहन है मझारी की, 10 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल। आए है आमीन। एक बहन ने 10 बोरी सीमेंट दिया। आए है, अब हमारी माँ बहनों का जलवा शुरू हो रहा है, और जिस मैदान में मर्दों के साथ हमारी माँ बहना ने सिर्फ कदम डाल दी है, तो अल्लाह पाक माँ बहनों की अदाओं पर इतने फिदा होते कि कामयाबी नवाज देते हैं। अच्छा, खामोशी से इधर और उधर, माशाअल्लाह भाई आप तो ऐसी ताईद लगा देते हैं, तो डायरेक्ट फेंक दीजिए ना। तो
हम भी अचंभे हो जाते हैं। माशाअल्लाह अब हमारी माँ बहना अब अपने रंग में आ रही है और इंशाअल्लाह देखिए अब भी के अब भी जन्नत के महलों की तड़प में और नबी की मोहब्बत में और अल्लाह के इस दीन को दुनिया में उजागर करने के लिए इंशाअल्लाह अपनी जेवरों को इंशाअल्लाह निछावर करने जा रहे हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, सिर्फ 1000 अब ज्यादा नहीं, 5 मिनट समय लूंगा, फकत 1000 में ये सारे इनाम। अभी तक आप एक गाड़ी गिट्टी पे, एक गाड़ी सीमेंट पे और एक गाड़ी क्या कहते हैं ईंट पे थे, लेकिन फकत आप इतनी सारी निस्बतों को अपने घर में बटोर कर ले जाने के लिए, चूंकि आपके माँ बहन सारे लोग मास्टर ये बैठे हुए नहीं हैं, खुशहाली लोग बैठे हुए नहीं हैं, मजदूर तबका के भी लोग हैं, नहीं है कि नहीं है? तो कहीं अगर उनका नाम नहीं आया तो अल्लाह के यहाँ हमारी भी पकड़ हो जाएगी। तो चलिए, रेट सस्ता से सस्ता हो गया है, नकद में फकत 1000 पे 6 जन्नत का महल आए है। लीजिए 1000 का ऐलान किया, 11 आए है। एक बार जोरदार नारा हो जाए हो, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, क्या नाम था? आए हाय हमारे मुखिया जी, अल्लाह को धबी, अल्लाह कबूल फरमाए, जनाब आली जनाब हैदर अली साहब, जिन्होंने बस 6 जन्नत के महलों को आज के इस बज़्म पुरबहार से, जन्नत के भरी बाजारों से खरीद के जा रहे हैं। खुश नसीब है। मैं आपके जोशो जज्बे को सलाम करता हूं, अल्लाह कबूल फरमाए। आए हाय, ईंट का सिलसिला चलिए रहा है, वसात वाले, हैसियत वाले रुके नहीं। हाँ, एयर कंडीशन महल लेके जाएंगे, वो एयर कंडीशन वाले तब तक बोले माशाअल्लाह। तैयब साहब गड़िया एक गाड़ी ईंट है और उसके अलावा जो है मकसूद आलम साहब चेयरमैन सिसोनी मरौना, एक गाड़ी गिट्टी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह इनके जान की माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, खैर की मजीद तक़वियत अता फरमाए, अल्लाह ताला तमाम जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तजम्मुल साहब आ रहा 5 बोरी सीमेंट, तजम्मुल साहब आ रहा 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दीनी भाई, लगाने का टाइम है, हमने माल लगाया है, जान लगाया है। कौन ऐसा नौजवान है इसके अंदर जो गले का चैन लगा दे और ये कह दे कि मदरसे की तामीर के लिए ये जो चैन मेरे गले में पड़ा हुआ है, अगर यहाँ लगाओगे जन्नत में मिलेगा। और अल्लाह ने जन्नत में एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसका काम सिर्फ ये है कि मर्दों के लिए जेवर बनाता है। कौन खुश नसीब है जो फरिश्तों के हाथों से जन्नत में जेवर पहनना चाहेगा और अपने गले का लॉकेट लाकर यहाँ पर दे दे मदरसे की तामीर के लिए। अगर तुम्हें 1100 का दोगे, अल्लाह तुम्हारे वहम गुमान से ज्यादा अता फरमाएगा। आओ मेरे भाई, आओ नौजवानों, उठो और खड़े हो, लगा दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। माशाअल्लाह। हाजी सलीम साहब हरियाई 50 किलो छर दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह उनके जान की माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। ये मोहम्मद क्या लिखा? बोनटोला, मोहम्मद चांद साहब बोनटोला 5 बोरी सीमेंट। मैं स्कॉर्पियो ड्राइवर जिसकी गाड़ी का नंबर है 1500 1050 स्कॉर्पियो के गाड़ी का नंबर, मैं उस ड्राइवर साहब से अदब एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहा हूं कि हजरत की गाड़ी, आपकी गाड़ी निकलनी है, आप अल्लाह के वास्ते अपनी गाड़ी को साइड कर ले ताकि हजरत की गाड़ी यहां तक पहुंच सके। फरीदा खातून वार्ड सदस्य, माशाअल्लाह, हमारे 1000 रुपया। हमारी माँ बहना, हमारी माँ बहना तो उठ के आ नहीं सकती है, तो माशाअल्लाह माँ बहनों आए हैं, तेरी दिलजोई के लिए मैंने तुम तक गमछी वालों को पहुंचा चुका हूं। माँ बहना, एक माँ बहनों के घरों में फैज पहुंच जानी चाहिए। आज के जन्नत के बज़्म पुरबहार से, जन्नत के बाजार से अपने घरों में खूब रहमत को, बरकत को और मालदारी को बटोर के ले जाओ। जी आमीन। इलियास साहब मजारी 1000 रुपया नकद।
अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि जनाब मोहम्मद इलियास साहब को और जितने भी हजरात इस वक्त लिखाए हैं, ऐलान ने किया गया है, अल्लाह एक जन्नत का महल इनके नाम, एक इनकी अहलिया के नाम, एक इनके अब्बा के नाम, एक इनकी वालिदा के नाम और एक सास के नाम और एक ससुर के नाम, 6 जन्नत के महलों को कबूल फरमाए। और मौला इन तमाम के घरों में, मौला खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में मौला तरक्की ही तरक्की अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। माशा अल्लाह। जी कलम दीजिए, जल्दी दीजिए कलम। आय है, आय है जनाब मोहम्मद जावेद साहब। अल्लाह के वलियों की कमी नहीं है इस जन्नत के बाजार में। सुल्तान साहब कदमाहा, हजरत मुफ्ती साहब सुल्तान साहब कदमाहा, 1006 जन्नत का महल, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये जनाब चांद साहब 50 किलो छड़ अल्लाह के नबी के वो दयार के लिए यानी मदरसा दारुल उलूम के लिए नवाजे हैं। अल्लाह इसकी दुनिया को भी चमका दे, आखिरत को भी बना दे और 6 जन्नत के महलों को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। खबरिया लो सब की सरकार। आय हाय, एक हमारे एक हजरिये वाले साथी का लाइन नहीं देख रहा हो, लग रहा है कि सारे लोग सरिया ही देंगे, गिट्टी ही देंगे, बालुए देंगे। भाई अगर आप वसअत नहीं रखते हैं तो आप नकद 1000 लेके 6 जन्नत के महलों को और अल्लाह के इस रहमतों को, बरकतों को और न मालूम कैसी कैसी नेमतें अल्लाह नवाज रहे हैं। आज जन्नत के इस बाजार में हजरत अक़दस की आमदी पर सारी रहमतों को आप बटोर के इंशाअल्लाह घर ले जाएंगे। जी तो माशाअल्लाह 500 रुपये आए हैं। एक साथी 500 रुपये देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। खुसूसी तवज्जो है हमारी मार बहन, मार बहनों में कुछ मिंबरान जलसा के आपकी खिदमत में है। हमारी मार बहन जहां तक हो सके आप हजरात ताबुन फरमाए। आय है साजो खातून पति इमामुद्दीन गोटा राही है। आय है गोटा राही 5 बैग सीमेंट। एक बार जोरदार नारा हो जाए मेरी माँ के इस जज्बे पर। जी नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से दुआ है कि मौला इसे कबूल फरमा ले और इस खातून के नाम 6 जन्नत का महल कबूल फरमा, घर को खुशहाली से माला माल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो खबरिया आए है 500 अब लीजिए। हमारे हजरत अक़दस का हुक्म हो गया और रेट सस्ता कर दीजिए, 500 पे आ जाइए, लेकिन 500 से कम मत करवाइएगा। अब 500 से हजरत रेट को कम मत करवाइएगा। आइए नकद में 500 वाले अफराद आ जाइए। आप कोई ताखीर ना करें, कोई लेट ना करें, बस आप तशरीफ ले आवे और हजरत अपने काम में लग जाएंगे, नसीहत फरमाएंगे और दुआ करेंगे। जी इंशाअल्लाह। आए है जनाब तौहीद साहब 3 बोरिए सीमेंट, जनाब दखी से ताल्लुक रखते हैं, और जनाब सईद साहब जो दखी से ताल्लुक रखते हैं 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह 6 जन्नत के महलों का हकदार बन। आए आए हाय माशाअल्लाह। हजरत मैं अपने हजरत अक़दस पीरो मुर्शिद से मैं ये बात वाजे कर देना चाह रहा हूँ कि ये धरती ऐसी बाबरकत और मुकद्दस धरती है। लालो साहब कदमा की तरफ से 500 रुपया कि आज से तकरीबन 10 साल पहले यही बाबरकत और मुकद्दस जगह पर जहां आज ये स्टेज जन्नत का बाजार कायम और सजा हुआ है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अकाबरीन हजरात लगवाए थे इज्तिमा के नाम पर, है ना। उस तारीख से, उस दिन से इस इलाके के अंदर अल्लाह का ऐसा रहम और करम, इनाम और इकराम की बारिश हुई कि मझारी के एक एक फर्द की तारीख पलट गई है कि नहीं है। उसके बाद हजरत ये आज से कुछ ही महीने पहले 16 अगस्त को मस्जिद की ढलाई हुई है। मोहम्मदपुर यही आबादी जहां ठहरे हुए थे, तो मस्जिद की ढलाई में यही आबादी के लोग, कोई बाहर से आकर के नहीं, कुछ मेहमान खास हजरात थे जो बाहर के थे। यही इलाके आबादी से ताल्लुक रखने वाले हजरात 15 लाख रुपये
और 2.5 किलो माँ बहनों ने जेवर दी और शुरुआत जो हुई 1,11,000 से। जो मास्टर परवेज साहब की अहलिया जो शिक्षिका है, उन्होंने सबसे पहला खातून में नाम पेश करी है और उन्होंने 1,11,000 से और 4 कट्ठा मस्जिद का अल्लाह के घर के नाम जमीन भी चंदा हुआ था। माशाअल्लाह यहाँ की तारीख बदलती जा रही है। आप इज्तिमा करवाए थे 10 साल 12 साल पहले, वहां भी इज्तिमा की मकबूलियत पूरे के पूरे इलाके दूर दराज से हिंदुस्तान के गोशे गोशे से हजरात लोग तशरीफ लाए थे और उतना ही नहीं बल्कि उसमें भी ढेर सारी निकाहें हुई थी नहीं। और माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह आज भी आपके इस जलसे के अंदर जो है निकाह खानी हुई है। माशाअल्लाह बेहद कामयाब हुए हैं। सकीना खातून अल्लाह की नेक बंदी ये छौक के जरिए जो 6 जन्नत के महलों की खरीदारी करी, अल्लाह कबूल फरमाए। इनाम ड्राइवर साहब 500 रुपये देकर 6 जन्नत के महलों को खरीदा, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जी 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 माशाअल्लाह। महमूद साहब 500 रुपया। एक टेलर बालू महमूद साहब कहां से ताल्लुक रखते हैं? नरहैया आए है, एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर। अल्लाह कबूल फरमाए। और ये है जनाब, ये क्या नाम है? जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब जो 5 बोरिए सीमेंट बरहरा से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। 6 जन्नत के महलों को अल्लाह इसके नाम कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। खुदा बख्श मरहूम साहब बरहरा ये 3 बोरिए सीमेंट। भाई केरफ में कौन है? इसका नाम केरफ में लिखिए। खुदा बख्श मरहूम साहब के केरफ में जो लिखवाए हैं उसका नाम आए है जनाब मास्टर मोहम्मद लुकमान साहब, मोहम्मद लुकमान साहब धरहारा 5 बोरिए सीमेंट। जनाब मोहम्मद लुकमान साहब धरहारा 5 बोरिए सीमेंट, अल्लाह 6 जन्नत के महलों में तब्दील फरमाए, आमीन। और यह है जनाब इसराइल साहब बेला 2 बोरिए सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस 500 आखिरी लम्हा चल रहा है। आप हजरात में से भी 500 रुपये माशाअल्लाह लेके आवे और 6 जन्नत के महलों को लेकर जाए इंशाअल्लाह। भैया 1,000 रुपया 10 आदमी 15 आदमी खड़े हो जाओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के लिए। नहीं ठीक बोली बोली जी माशाअल्लाह। आ जाए 10 आदमी 15 आदमी 2 मिनट का टाइम है, फकत 2 मिनट के बाद हजरत की दुआ हो जाएगी, हजरत की बातें शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। 2 मिनट के अंदर में जन्नत के बाजार से जो लुत्फ अंदोज होना चाहे इंशाअल्लाह हो सकते हैं, फकत 2 मिनट के अंदर में। ज्यादा टाइम आप हजरात का नहीं लूंगा चूंकि तपिश भी बढ़ रही है और खुशी की बात यह है इस तपिश में बैठ करके भी जन्नत के बाजार में जन्नत के महलों का लुत्फ ले रहे हैं और हजरत अकाबिर साहब की जियारत से आप फैज़याब हो रहे हैं। माशाअल्लाह। आ जाए 500 वाले साथी। माशाअल्लाह देखिए हमारे एक नौजवान साथी इसका जोड़ा लगा दे, इस नौजवान के साथी बन जाए। भाई एक आदमी जाइएगा तो जाने में आपको झिझक महसूस होगी, आपको डर लगेगा, डबल साथी हो जाएंगे तो आए है। 2 बाबू आ रहे हैं, एक दाएं से भी एक बाएं से भी, अल्लाह बाबुओं को कबूल फरमाए। अब बाबू के दुआ में बाबू के गार्जियन को भी अल्लाह कबूल फरमाए। जिनको जो हो सकता 200 500 ये रुमाल यहाँ पर है मदरसे का। इरफान भाई डकही 500 रुपये देके 6 जन्नत का अल्लाह कबूल फरमाए। एक मर्तबे सभी आदमी अपनी कुव्वत के साथ अपनी जगह खड़े हो जाएं और कम से कम खड़ा होकर ये सबूत पेश करें कि हम मदरसा के लिए खड़े हैं, जब जरूरत पड़ेगी तैयार रहेंगे। जो हो सकता हो एक बार सभी आदमी अल्लाह के नाम पर उठकर खड़े हो जाएंगे अपनी जगह सभी लोग खड़े हो माशाअल्लाह। ये देखिए हजरत, ये देखिए कैसर साहब मरहूम 1000 रुपये, एक चचा 500 रुपया, फुजैल साहब धरहारा 10 बोरिए सीमेंट, यूनुस ठेकेदार साहब धरहारा 4 चौके और सदरुल हक साहब 5 बोरिए सीमेंट 500 रुपया, एक चचा पर 1000 रुपया, अमरुन्निसा मोहम्मद लतीफ 2 कट्टा सीमेंट। अल्लाह ताला को आइए आइए खड़ा होने का मतलब 10 रुपया 5 रुपया 100 रुपया 50 रुपया जो है शफीक साहब 1000 रुपये मदरसे की तामीर में लगा दीजिए। चल कर आइए घर से यहाँ तक आए हैं और 2-4 कदम चलने से कद ऊंचा होगा, घटेगा नहीं। आ जाओ माशाअल्लाह। जिनको जो हो सकता हो, अरे कह दीजिएगा अल्लाह कुछ नहीं था, तेरे नबी का घर बन रहा था, अपनी कुव्वत के मुताबिक मैं खड़ा था, 2-4 कदम चलकर मैं आया था स्टेज तक, हजरत के
शहाबुद्दीन साहब ढाढ़ा 2 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह 6 जन्नत के महलों को कबूल फरमाए। हमारी माँ बहन के पंडाल में भी यहाँ से कुछ गए हुए इनको जो कुछ हो सके डॉक्टर के पास लगाना। आए है क्या हलचल, क्या हलचल जन्नत के बाजारों में। आए है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलाहियत के मुताबिक आ जाए, आ जाए, आ जाए। रुपया तक का चलता है, माशाअल्लाह, और डालकर चले जाइए माशाअल्लाह। आए है जिनसे जो कुछ हो आए है 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 100 हो, 200 हो। और हमारी माँ बहना आप हजरात भी, आप भी मौका का फायदा उठाएं, खाली हाथ जन्नत के बाजार से न जाए। ये 10 टकिया आए है माशाअल्लाह। अब जन्नत के बाजारों में पूरी गर्मी आ गई है, पूरी तेजी आ गई है। खड़ा हो जाए, सोचना नहीं है, लगाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बन रहा है। आ जाओ मेरे भाई, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लाइन लग गया, कुछ लोग सोच रहे हैं अब हजरत आने ही वाले हैं। मोहम्मद छेदी साहब बेला 3 बोरी सीमेंट। आइए आइए आइए, आप लोग आइए, आते रहिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद अयूब साहब बेला 3 बोरी सीमेंट। आइए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ी मेहनत। और हमारी माँ बहन के पंडाल में भी मदरसा के बच्चे घूम रहे हैं, जिनसे जो कुछ हो सके आप भी दे सकते हैं। हाँ, खुला मिल जाएगा यहाँ। 500 का लेकर के आइए, 100 देंगे तो 400 वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ।